सबकी निगाहें टिकी हुई हैं वो है सूबे के मुखिया अशोक गहलोत पर। आखिरकार क्या नैया एक बार फिर से पार होगा, इसको लेकर के भारत 24 ने खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। जी, वैसी योजना लोगों को डर है कि भाजपा सरकार आए तो ये सब बंद हो जाएगी। एक बहुत बड़ा डर उनके अंदर। आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार वापस आती है तो इन योजना को और अधिक अच्छे से लाभ मिल पाएगा? बिल्कुल, चिरंजीवी योजना तो मैं समझता हूँ कि इतिहास बन गया देश के अंदर। अब तो 50 लाख की सिक्योरिटी मिल गई। सबको तो खर्च होते नहीं 50 लाख, पर सिक्योरिटी तो है ना भाई। किसी परिवार में तकलीफ आ गई तो हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। और ओपीएस तो मैं समझता हूँ कि कर्मचारियों के लिए वरदान है। आज आप देखेंगे कि हर कर्मचारी खुश है कि मेरी सिक्योरिटी लाइफ के अंदर हो गई, जो कि इनसिक्योर हो गए थे वो। यानी कि ओपीएस के माध्यम से कर्नाटक और हिमाचल की आई, अब मान के चले राजस्थान सरकार आ रही है। नहीं, हमें तो लगता है कि सरकार आएगी। अंडर करंट चल रहा है और जनता का आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका विश्वास हम लोग जीत चुके हैं। सर, क्योंकि महिलाओं को अपने पहली पंक्ति में लाने का कार्य किया और हमने देखा है जब आप सभाओं में भी पहुंचते हैं तो महिला उत्साहित रहती हैं और मोबाइल भी दिखाती हैं जो आपने उनको दिए हैं, या फिर अलग अलग तीर्थ के माध्यम से योजना। तो महिलाओं को पहली पंक्ति में लाने का अब किस तरह से कार्य, घोषणा पत्र भी आप लेकर आए हैं, आगे किस तरह से जारी रहेगा अगर सरकार रिपीट होती है तो? देखिए, महिलाओं को प्रायोरिटी मिलेगी। वैसे भी जो बहुत लंबे अरसे से कांग्रेस, सोनिया गांधी जी मांग करते आई है कि लोकसभा विधानसभा में भी आरक्षण मिले। अब कानून लाए तो हैं, ये पता नहीं लागू कब करेंगे, वो अलग बात है। हमने जो चाहे मोबाइल फ़ोन की बात हो, चाहे रिजर्वेशन दिया है महिलाओं को 50% तक दे दिया है कई जगह, चाहे उनको हम लोगों ने बस यात्रा में आधा किराया किया हुआ है, लड़कियों की पढ़ाई फ्री है पीजी तक, और चाहे हमने अब कहा है कि महिलाओं को हम लोग जो है 1 कूपन तो महीने में फ्री देंगे। तो वो भी 12 कूपन होते हैं महीने साल भर के। कई महिलाएं इतने काम देती हैं, तो कोई कमी रखी नहीं है। और महिला एम्पावरमेंट के लिए हमारा मोटो है कि ये होनी चाहिए। सर, आखिरी बात, सरदारपुरा जो कि गढ़ भी रहा है, जब मोदी लहर भी रही थी तब भी आपने वहां 18,000 वोटों से 2013 में, फिर 18 में वो आंकड़ा बढ़ा, 45,000 पार पहुंचा, अब आप 156 की बात कर रहे हैं। क्या लगता है किस तरह का माहौल और उत्साह दिखाई दे रहा है जनता में? ये सरदारपुरा में तो उत्साह होना लाजमी है, पर राजस्थान भर के अंदर मैं समझता हूँ कि उत्साह है। तो मैंने कहा अंडर करंट चल रहा है, मुझे लगता है माई बाप तो जनता ही है। जो असेसमेंट जो आ रहा मैंने बता दिया आपको, और लगता है कि जनता का मूड जिताने का इस बार कांग्रेस रिपीट करने का है। केरला में रिपीट हो सकती है सरकार, कोविड में अच्छा काम करने चाहिए, तो कोविड में अच्छा काम किया हम लोगों ने। कोविड के अलावा भी हमने जो इतनी स्कीम, इतने कानून, इतनी गारंटी दी है, इतनी गवर्नेंस दी है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया है, तो आप सोच सकते हैं सरकार रिपीट क्यों नहीं होगी। सर, मोदी वर्सेस गहलोत की बात हो रही है, चौथी बार गहलोत सरकार के नारे भी लग रहे हैं। क्या लगता है सरकार रिपीट होगी तो फिर चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में आपको देखा जाएगा? देखिए, हम लोग पार्टी में विधायक दल की बैठक, उनकी राय, हाईकमांड पे प्रस्ताव करते हैं। हाईकमांड में फैसला मंजूर सबको होता है। तो मैं तो मानता हूँ कि हम क्यों डिस्कशन क्यों करें इस पॉइंट के लिए। 40 साल में देख रहा हूँ कि हमेशा यही फैसला इस प्रकार होता है, सब ठीक होगा।